गाँव की सुबह एक नई उम्मीद के साथ होती थी, लेकिन एक छाया हर किसी के दिल में डर पैदा करती थी। उस गांव में एक चुड़ैल जिसका नाम माया था, रहती थी। माया की काली शक्तियों और जादू ने पूरे गांव को भयभीत कर रखा था। लोग उसकी हरकतों से परेशान थे और उसकी कहानियाँ बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी। माया के बारे में यह भी कहा जाता था कि वह रात को जंगल में घूमती थी और जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे अपने जादू से डराकर भगा देती। लेकिन कोई नहीं जानता था कि माया के दिल में एक दर्द छिपा था जो उसे बुराई के राह पर ले गया था। गांव वालों ने उसके जादू के आगे हार मान ली थी, लेकिन उनके मन में एक सवाल था कि क्या कोई ऐसा है जो इस चुड़ैल को रोक सकेगा। इस सवाल का जवाब पाने के लिए सभी ने एकजुट होकर एक योजना बनाई। वे हनुमान जी की मदद लेने का निर्णय लेते हैं, यह सोचकर कि शायद वह माया के अंधकार को दूर कर सकें। इस प्रकार गांव की समस्या की शुरुआत होती है, जो एक नई यात्रा की ओर ले जाती है। चलिए शुरू करते हैं। गांव की शांति हमेशा एक रहस्य से भरी रहती थी। उस गांव में एक चुड़ैल जिसका नाम माया था, वह रहती थी। उसकी काली शक्तियाँ और जादू ने पूरे गांव को भयभीत कर रखा था। लोग उसे देखकर डर जाते थे और उसकी कहानियाँ रात में बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी। माया का मन नकारात्मकता और गुस्से से भरा था, लेकिन उसका असली कारण कोई नहीं जानता था। माया की कहानी का आरंभ तब हुआ जब वह छोटी थी। उसके माता पिता ने उसे अकेला छोड़ दिया था। इस अकेलेपन ने उसे गुस्से से भर दिया। धीरे धीरे वह चुड़ैल बन गई। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग कर दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन भीतर से अंदर से वह खुद भी दुखी थी। गांव वाले उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे। कोई भी उसकी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव की पंचायत में यह चर्चा हुई कि अगर माया को नहीं भगाया तो वह गांव को बर्बाद कर देगी। इसी दौरान किसी ने सुझाव दिया कि हनुमान जी की मदद ली जाए। तो गांव वालों को यह फैसला अच्छा लगता है और गांव वाले हनुमान जी के पास चले जाते हैं। गांव के लोग हनुमान जी की पूजा करने लगते हैं। उन्होंने सच्चे मन से भक्ति की। अब हनुमान जी प्रकट हुए। गांव वालों ने हनुमान जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। हनुमान जी ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और कहा, मैं आ गया हूँ, तुम लोगों की समस्या क्या है। तब गांव वालों ने माया का जिक्र किया और बताया कि वह उन्हें डराती है और उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ डालती है। हनुमान जी ने आश्वासन दिया कि वह माया से बात करेंगे और उसके अंधकार को दूर करेंगे। जब हनुमान जी माया के पास पहुँचे तब उन्होंने देखा कि वह अकेली और दुखी बैठी है। उन्होंने कहा, माया, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही हो। माया को तो पहले थोड़ी गुस्सा आया, फिर माया ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने कभी प्यार नहीं देखा। जब
मैं लोगों को डराती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें नियंत्रित कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। हनुमान जी ने समझाया, तुम्हारे गुस्से और दुख ने तुम्हें इस रास्ते पर ला दिया है। असली बुराई तो तुम्हारे अंदर है, दूसरों में नहीं। तुम अपने अंदर की समस्याओं का सामना करो और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तब माया ने सोचा और महसूस किया कि हनुमान जी की बात में सच्चाई थी। उसने कभी अपने भीतर की गहराई को नहीं देखा था। उसकी गुस्से की वजह से वह लोगों से दूर हो गई थी। उसे समझ में आया कि उसका व्यवहार ही उसका असली समस्या थी। हनुमान जी ने उसे एक मौका दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम बदल सकती हो। अपने गुस्से को भुलाकर प्यार और सहानुभूति की राह अपनाओ। माया ने हनुमान जी से कहा, मैं कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे पसंद करें। उस दिन के बाद माया ने अपने जीवन में बदलाव लाया। गांव में धीरे धीरे खुशियाँ लौटने लगी। लोग फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लग गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई हमेशा दूसरों में नहीं होती। अक्सर हम अपनी समस्या और गुस्सा दूसरों पर ढालते हैं, जबकि असली बुराई हमारे अंदर होती है। अगर हम अपने मन की गहराई में जाकर अपने अंधकार को पहचान लें, तो हम खुद को बदल सकते हैं और दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। प्रेम और सहानुभूति ही असली शक्ति है, जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको ऐसे ही नई अमेजिंग कहानियों के साथ।